नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता अपनी वाचिक प्रस्तुति अपने पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया की अगली कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आपके समक्ष हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस तुम की जो मेरे और आपके जीवन में एक विशेष स्थान रखता है, एक विशेष अहमियत रखता है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं क्योंकि अब तुम ही हो इस बारे में। दोस्तों, आज की बात भी एक किस्से से आरंभ करती हूँ। एक बार की बात है, बहुत से लोग मिलकर एक व्यक्ति को पीट रहे थे। कोई पत्थर, कोई लाठी, जिसके हाथ में जो आया वह उससे उसे मार रहा था और वह खामोशी से मुस्काता हुआ सारे वार झेल रहा था। उसका एक प्रिय मित्र भी उस भीड़ का हिस्सा था। वह मार नहीं रहा था। कुछ देर बाद भीड़ ने उसके मित्र से कहा, तुम भी मारो इसे। मित्र असमंजस में पड़ गया। एक तरफ उसका खास दोस्त और एक तरफ दुनिया। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं कि भीड़ भी खुश हो जाए और दोस्त भी नाराज न हो। उसने सोचा, पत्थर तो नहीं मार सकूंगा, दोस्त है मेरा, तो चलो ऐसा करता हूं, एक फूल मार देता हूं। उसने फूल उठाया और मार दिया। लेकिन बड़ी ही अजीब सी बात हो गई। वह आदमी जो अभी तक भीड़ के पत्थर, लाठी, जहर से बुझे तीर पर भी हंस रहा था, वह अपने प्रिय मित्र के फूल की मार से करहा उठा और फूट फूट कर रोने लगा। भीड़ हैरान थी, उसका मित्र भी। सबने पूछा, क्या हुआ? वह बड़े दुखी स्वर में बोला, मित्र, ये दुनिया तो मेरी दुश्मन थी ही, गैर थी ही, इसलिए उससे तो ऐसे व्यवहार की अपेक्षा थी ही। लेकिन तुम भी उनके साथ खड़े हो जाओगे, यह उम्मीद नहीं थी। भीड़ ने मुझ पर जो अत्याचार किए वे सब मैं अपनी देह पर झेल गया, क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे प्रेम से लबरेज था, मजबूत था, इसलिए मैं इस दुनिया पर हंसता गया। लेकिन जब तुम भी मारने वालों में शामिल हो गए तो तुम्हारा फेंका हुआ फूल ही मेरे दिल को छलनी कर गया। मैं बिखर गया, मैं टूट गया। तुम भी जमाने जैसे हो गए दोस्त। ऐसा कहकर वह आदमी धड़ाम से गिर पड़ा और मर गया। तो दोस्तों, क्या वह देह पर लगी चोट से मर गया? नहीं, वह दिल पर लगे घावों से मर गया। वह दिल पर लगे तीर से मर गया। वह प्रेम की टूटन को सहन नहीं कर पाया। वह भरोसे के टूटने से मर गया। उसका वह मित्र उसकी उम्मीद था, उसका भरोसा था, उसका प्रेम था। वह अपनी उम्मीद के टूटने से मर गया। वह उस भरोसे के टूटने से मर गया। वह प्रेम की समाप्ति पर मर गया। दोस्तों, हम अपने जीवन का बहुत सा समय प्रेम की खोज में बिताते हैं और प्रेम जब आता है तो उससे बचने में, भागने में या उसे आजमाने में बिताते हैं, या कभी-कभी पूरा जीवन ही इस आजमाइश में बीत जाता है। ऐसे लोग हमेशा
प्रेम से वंचित रहते हैं। प्रेम बहुत कोमल लेकिन बहुत ही तुनक मिजाज होता है। उसे अनदेखापन जरा भी बर्दाश्त नहीं। एक पल में रूठ जाए, एक पल में टूट जाए। किसी से कोई उम्मीद नहीं होती प्रेम में, बल्कि कोई हमारी ही उम्मीद बन जाता है। उसके बिना कोई नहीं, उसके सिवा भी कोई नहीं, क्योंकि वह ही है सब, वह ही है अब। और वह नहीं जब, तो टूटती है उम्मीद, प्रेम और भरोसा जो इस कहानी में हुआ। दोस्तों, एक और उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करती हूँ। मैंने एक फिल्म देखी थी, बर्फी, जिसमें नायक ना बोल सकता था न सुन सकता था। उसे एक मंद बुद्धि लड़की से प्यार हुआ। मंद बुद्धि यानी जिसे समझने में थोड़ा समय लगता हो, जो बातों को थोड़ी देर में समझता हो। तो उसे एक ऐसी लड़की से प्यार हुआ। वह लड़की इस फिल्म की नायिका भी थी। नायिका बर्फी बर्फी कहकर पुकारती है, लेकिन नायक सुन नहीं पाता। ये रिश्ता दो अधूरे लोगों का रिश्ता था, अधूरे लोगों के पूरे प्रेम का रिश्ता, समझ का रिश्ता, साथ का रिश्ता। एक दिन बर्फी से उसकी पुरानी प्रेमिका मिलती है। बर्फी अपनी इस प्रेमिका को अनदेखा करता है और अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलता है। इस प्रेमिका को यह अनदेखापन बर्दाश्त नहीं होता और वह चली जाती है। दरअसल प्रेम की अनदेखी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। वह कभी भी दूसरे नंबर पर नहीं रहना चाहता। सेकेंडरी होना उसे सख्त नापसंद है। पहली नजर में देखने से दोनों उदाहरणों में कोरी भावुकता या भावना का अतिरेक दिखता है, लेकिन परतें उघाड़ने पर आपको गहरा प्रेम, गहरा विश्वास और गहरा समर्पण नजर आता है, बशर्ते दोस्तों आप उसे देखना चाहें। दोनों ही उदाहरणों में दोस्तों ने, प्रेमियों ने अपने साथी से खालिस प्रेम किया, ध्यान दिया, परवाह की, फिक्र की, उम्मीद की, कोई धन या देह की चाह नहीं की। दरअसल हम रिश्ते बनाते समय दिल की आवाज पर यकीन करते हैं, लेकिन जब रिश्ते संभाले नहीं जाते तो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। भला प्रेम के कारोबार में होशियारी के गणित की जरूरत क्या? दिल की जमीन पर ही उगते हैं प्रेम के ये पौधे, और जरा सी होशियारी की धूप इन्हें कुम्हला देती है, मुरझा देती है। हम जब किसी को अपना सारा समय, सारी भावनाएं, विचार और प्रेम देते हैं, तो बदले में उससे भी वही आस करते हैं। इतनी आस तो माली भी अपने पौधों से करता है। समर्पण भाव से रोज पानी देने वाला, सींचने वाला, बड़े ही प्यार से, धीरज से हर पौधे से सुंदर फूल की आस कर ही बैठता है। इसमें गलत भी क्या है? जब हम खुद को एक भरोसे के साथ किसी को सौंप देते हैं, तो अगले की जिम्मेदारी बनती है
कि वह दूजे की परवाह करे, फिक्र करे और उसे अनदेखा तो बिल्कुल ना करे, है ना दोस्तों? दोस्तों, मनोविज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो हम सभी अपनी आयु, परिवेश, समाज के साथ अंतरक्रिया करते हैं। हम एक मनुष्य होने के नाते समाज और परिवार के विभिन्न मनुष्यों के साथ अलग अलग स्तरों के अंतर संबंध बनाते हैं। हम अपने लिए कुछ अपेक्षाएं करते हैं और इसी तरह हमारे आसपास के लोग भी हमसे अपेक्षाएं रखते हैं। इन्हीं की पूर्ति के आधारों पर हम अपने मन में लोगों की छवि यानी इमेज बनाते हैं। यही नहीं, हम अपने आप को अपनी छवि और अपनी पूर्तियों के हिसाब से भी तौलते हैं। अपनी समझ और अपने ज्ञान के विकास के साथ साथ अपनी मान्यताएं भी बदलते जाते हैं। हम अपने आसपास के रिश्तों से, संबंधों से, समाज से ही अपेक्षा नहीं करते, वरन खुद से भी अपेक्षा करने लगते हैं। खुद की भी छवि बनाने बिगाड़ने लगते हैं और ठीक इसी समय हमारे मन में अंतर विरोध पैदा होते हैं, द्वंद्व भी पनपते हैं और यही चीज हमारे व्यवहार को असहज और सतर्क बनाती है। लेकिन खास बात फिर वही कि रिश्तों को समझने के लिए आवश्यक है कि धीरज हो, समर्पण हो, वास्तविक लगाव हो, जिससे उष्णता बनी रहे, निकटता बनी रहे, निरी भावुकता और रोमांच नहीं, एक भरोसा जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि आप प्रेम चालीसा पढ़ें, प्रेमी का नाम जपें, उससे रोज मिलें या दोस्ती को समय समय पर साबित करें, लेकिन उसे विश्वास तो दिलाना ही होता है कि तुम हो, अब तुम ही हो। एक एहसास ही काफी होता है रिश्तों की लंबी उम्र के लिए। रिश्तों के प्रति हमेशा होशवान बने रहना होता है। आप उन्हें लापरवाही से छोड़कर संतुष्ट नहीं हो सकते, उनसे विलग भी नहीं हो सकते कि वो आ ही जाएगा एक दिन, यकीनन। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। बड़ी ही कोमलता से संभालना होता है। कोमल रिश्तों को भरोसा दिलाना होता है, विश्वास दिलाना होता है। जो रिश्ते हमें जीवन देते हैं, सांसें देते हैं, सर्द रातों में आँच देते हैं, हमें उनसे कहना ही होता है कभी न कभी, क्योंकि अब तुम ही हो, तुम्हारी ही आस है, तुम्हारी ही चाह है। बस तुम ही हो, बस तुम ही हो, तुम ही हो। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की प्रस्तुति? मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सुनते रहिए, मेरी बातों को अन्य लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें भी सुनाइए, क्योंकि यह तुम हर एक के जीवन में होता ही है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कड़ी में, अगले एपिसोड में। अब मैं चलती हूँ। नमस्कार, मीता गुप्ता।